नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। रशिया यूक्रेन वॉर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रशिया के एक बहुत बड़े शहर कजान पे ड्रोन अटैक कर दिया और इसकी वीडियोस पूरे इंटरनेट पर वायरल है। वीडियोस को देखकर पूरी दुनिया को 9/11 की याद आ गई। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं 9/11 क्या हुआ था। 9/11 पे एक प्लेन जो अलकायदा का था उसने जाकर सीधा हिट कर दिया ट्विन टावर्स पे और पूरा ट्विन टावर धराशायी हो गया। लगभग 3,000 लोग मरे थे और दो जगह भी अटैक हुआ था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब कल के अटैक की कुछ वीडियोस देख लीजिए आप जो इंटरनेट पे वायरल है। पहली वीडियो ये देखिए, इसमें एक ड्रोन दिखेगा आपको। ये देखिए, ये सीधा बिल्डिंग पे हिट करा और ब्लास्ट हो गया। अब ये एक और आप देखिए, एक और बिल्डिंग पे यही हाल हुआ क्योंकि टोटल 6 रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हिट हुआ है। ये देखिए, हालांकि ये अटैक उतना बड़ा तो नहीं था जितना 9/11 का था, पर लोगों को एकदम से उसी का जैसा लगा। अटैक बड़ा क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर पैसेंजर प्लेन था और यहाँ पर छोटे छोटे कामेकाजी ड्रोन थे। अब पूरे मीडिया चैनलों ने, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वेस्टर्न मीडिया, उन्होंने ये इवेंट कवर किया क्योंकि ये इवेंट पूरा 9/11 की तरह दिख रहा था। तो आप जगह जगह ये खबरें पाएंगे, बिल्डिंग हिट बाय 9/11 स्टाइल ड्रोन अटैक इन रशिया। ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। हालांकि अभी तक किसी की जान नहीं इसमें गई है, तो जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, पर हाँ नुकसान बहुत हुआ। ये आप ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये ट्विटर में ट्रेंड है, पूरे ट्विटर में ये छाया हुआ है। ठीक, ये हो गया। और यूक्रेन तो इसके लिए बहुत क्रेडिट ले रहे कि रशिया तुमने वॉर स्टार्ट करी, देखो अब हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। इसमें एक ये भी है कि अब जो बाइडन जाने वाले हैं तो यूक्रेन के पास करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि ट्रम्प तो आते ही वॉर खत्म कर देंगे। तो यूक्रेन पूरा जितना भी जोर लगा सकता है वो लगा रहा है। और कजान वॉर फ्रंट से 1,000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर भी यूक्रेन अटैक कर रहा है, रशिया के डीप स्टेट्स में जाकर वो अटैक कर रहा है ताकि रशियन को भी वो फील हो जो यूक्रेन को फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे, ये देखिए, ये कजान आपको मैप में दिख रहा होगा, वहां एक स्टेट है तर्तस्तान, इसकी कैपिटल कजान है और रशिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज में ये। ठीक, अब ये पूरे अटैक से इंडिया क्या सीख सकता है, हम क्या सीख सकते हैं? हमारी भी ड्रोन कैपेबिलिटीज उतनी बढ़िया नहीं है जितना कंपैरेटिवली चाइना की है। चाइना में तो ड्रोन मैन्युफैक्चर होते हैं और बल्क लेवल पे मैन्युफैक्चर होते हैं। चाइना ने यही बहुत सारे ड्रोन मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान टर्की के भी बख्तियार ड्रोन ऑपरेट करता है, जबकि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटीज अभी नहीं है। ठीक, अब तो ये देखिए, ये कामेकाजे ड्रोन है, इनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। कामेकाजे वर्ड ये बहुत पॉपुलर हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसमें होता क्या था कि जापानी लोग सीधा प्लेन ही हिट कर देते थे, क्योंकि उस समय जापानियों के पास पहले तो मतलब 2 ही मिसाइल लग पाती थी। ठीक, और बॉम्ब ड्रॉप करते थे हाथों से। ठीक, अब जैसे सारे बॉम्ब खत्म हो गए, अब किसी देश को हिट करना है तो जापानी सीधा जाके हिट कर देते थे। ठीक है, विथ प्लेन, उसे कहते थे कामेकाजे। अब हुआ क्या, इन्होंने कामेकाजे ड्रोन बना दिए। ये कामेकाजे ड्रोन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इनमें वॉरहेड लगाया जाता है आगे, और जैसे ही ये अपने टारगेट के पास पहुंचता है ये ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से टारगेट भी ब्लास्ट हो जाता है, तो उसको भी काफी नुकसान पहुंचता है। अगर बहुत बड़ा टारगेट है तो उसको नुकसान पहुंचेगा, छोटे मोटे टारगेट तो ब्लास्ट ही हो जाते हैं। तो ये कामेकाजे ड्रोन का कॉन्सेप्ट है। अब ये देखेंगे कि इंडिया की क्या क्या कैपेबिलिटीज है ड्रोन को लेकर के, क्योंकि हमारा रिस्क तो बहुत ही रियल है। जैसे 2024 में अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, इसराइल हमास में भी ड्रोन का बहुत यूज हुआ। हिजबुल्लाह ने इसराइल के अंदर तक ड्रोन ले गए थे। एक बार तो वहां के राष्ट्रपति जहां रहते हैं उसे तक हिट कर दिया था हिजबुल्लाह ने। वो तो उस समय वहां राष्ट्रपति थे नहीं, ठीक, तो इसीलिए वो बच गए, वरना तो उस पूरे इंसिडेंट में राष्ट्रपति की भी मौत हो सकती थी। दूसरा, पिछले साल अजरबैजान और अर्मेनिया की वॉर हुई, जिसमें अर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा, और हार बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि अजरबैजान ने टर्की के बनाए हुए बख्तियार ड्रोन यूज करे और पूरा जो युद्ध है उसका रुख ही पलट दिया। रशिया उस समय भी कुछ नहीं कर पाया था, रशिया अर्मेनिया को सपोर्ट करता था। अच्छा, अब क्या हो गया, इंडिया भी धीरे धीरे अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। कैपेबिलिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव में भी 2 टाइप है,
एक इंडिजिनस ड्रोन और एक दो एडवांस ड्रोन हम बाहर से खरीदे। तो लेफ्ट साइड जो आपको ड्रोन दिख रहा है ये प्रेडिएटर ड्रोन है, सही। इसी के जैसा सी गार्डियन ड्रोन होता है। अच्छा, जो ये अभी आपको यहाँ दिख रहा है ये सी गार्डियन ड्रोन है। इसी में जब हम हथियार लगा लेते हैं और थोड़ा सा चेंज रहता है उसमें, बिल्कुल यही सेम रहता है, पूरा 95% वही सेम रहता है, बस जहाँ विंग्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे हथियार लगे होते हैं। ये बन जाता है प्रेडिएटर ड्रोन और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन है, ठीक। ये अमेरिका के पास है। अभी भारत 31 MQ-9 ड्रोन की डील कर रहा है अमेरिका से, तो ये तो हो गया एडवांस। इंडिजिनस ड्रोन में हम रुस्तम जैसे ड्रोन बना रहे हैं, हम और भी ज्यादा स्वाम ड्रोन पे काम कर रहे हैं, ठीक। ये तो हमारे सारे ऑफेंसिव मेजर हो गए। अब हमारे डिफेंसिव मेजर कौन है कि अगर सामने वाला देश हम पे अटैक करता है तो हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहला तो अभी अमित शाह जी ने अनाउंस किया रहा था कि वो जो जितनी भी बॉर्डर है वहाँ एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहे हैं कि बॉर्डर से ही ड्रोन ना पाए, सही। अब एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो तो बॉर्डर एरियाज में ही लगते हैं, सही। और एक जिसका यूज सब जगह किया जा सकता है वो है एंटी ड्रोन गन। कल ही के इंसिडेंट से पहले परसों रशिया ने 113 ड्रोन भेजे यूक्रेन में, जिसमें से 57 ड्रोन यूक्रेन ने गिरा दिए। जबकि आप आज का रिजल्ट देखिए तो यूक्रेन ने 8 ड्रोन भेजे और रशिया केवल एक ही ड्रोन गिरा पाया। जबकि रशिया का डिफेंस बहुत ही एडवांस है, रशिया के पास S-400 है और भी मल्टीपल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, पर ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि उनके सामने ये डिफेंस सिस्टम काम नहीं करते। तो हमें पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, बाहर से हथियार खरीदने पड़े चाहे देश में कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़े। हमें ड्रोन आज के युद्ध की सच्चाई है और हमें एंटी ड्रोन मेजर्स भी लेने पड़ेंगे और ऑफेंसिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो दोनों एडवर्सरी हैं वो ड्रोन की कैपेबिलिटीज में बहुत आगे हैं भारत से। तो ये आगे कंसर्न बहुत बड़ा वो बना हुआ है और भारत को इस पर काम करना पड़ेगा। और डिफेंस एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्रोन्स कैपेबिलिटी डेवलप करने में खर्च करना पड़ेगा, ठीक। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। रिसेंटली भारत के एक प्रोजेक्ट को सोर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किया गया, ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा दिया जाता है। तो आपको ये बताना है इनमें से वो कौन सा प्रोजेक्ट है, ताजमहल, राम मंदिर अयोध्या, कुतुब मीनार या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो भी एग्जैक्ट आंसर देगा, सही आंसर देगा, उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।